आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेदांत की। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे हो गए वेदांत में, इसका हम लोग हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, इस कॉन्सेप्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इन दोनों में क्या संबंध है, कैसे एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अलग है या फिर सारे कॉन्सेप्ट एक ही तरफ इशारा करते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग पहले वीडियो से बात किए थे प्रस्थान त्रयी के बारे में, यानी 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जो कि पहला है ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद। वो सारा ही सोर्स है वेदांत के नॉलेज का। तो जो तीनों जो सोर्सेस है, वो तीनों सोर्सेस में एकदम फार्मूलास की तरह सूत्र लिखे जाते थे, यानी बहुत बड़े मीनिंग का एक छोटा मीनिंग करके लिखा जाता था। और इसी के लिखे जाने के कारण इसका कमेंट्रीज यानी इसका भाष्य होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी भाष्य के वजह से ही अलग अलग मतभेद बने और उसी मतभेद में ये प्रकार उगते हैं। तो वेदांत में मतभेद है द्वैत अद्वैत का, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और भेदाभेद, जिसे हम लोग द्वैत भी कहते हैं, द्वैत अद्वैत भी कहते हैं, और अचिंत्य भेदाभेद। ये 6 जो कॉन्सेप्ट्स है वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, ये है। बाकी जो अचिंत्य भेदाभेद है, द्वैत अद्वैत है, वो सारे सब सिमिलर बात ही करते हैं, थोड़े डिफरेंस है। तो बात करते हैं द्वैत से। द्वैत बेसिकली बात करती है जो जो सेल्फ है और जो ब्रह्म है, वो दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, कोई रिलेशन नहीं है उसमें। अद्वैत कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब नॉन डिफरेंस है, नॉन डुअलिस्टिक है, नेचर में नॉन डुअलिस्टिक है। तो जो द्वैत कह रही है कि डुअल है, अद्वैत कह रही है कि नॉन डुअल है। तो इसमें मतभेद होता है कि क्यों कह रही है डुअल, क्यों नहीं कह रही है, एक की बात क्यों नहीं करती, 2 की बात क्यों करती है। तो यहाँ पर मतभेद इसका है कि किसी को लगता है कि सेल्फ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अद्वैत और भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देती है इसके प्रति और कहती है कि अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म ही ग्रेटेस्ट व्यू है, मतलब हमारे वर्ल्ड के जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा जो बात है अद्वैत की वो ये है कि अद्वैत में कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक्चुअली माया है, जो ब्रह्म का इल्यूजनरी एक फॉर्म है, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर रियल है। द्वैत कहता है कि ये जो सेल्फ है या फिर जो वर्ल्ड है वो सब ब्रह्म पे आश्रित है, डिफरेंट है पर ब्रह्म पे आश्रित है। हालांकि हम लोग आखिर तक ये देखेंगे कि एक्चुअली क्या मेन डिफरेंसेस है या फिर डिफरेंसेस नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है वेदांत की, ये हालांकि ऑब्जेक्टिव सारे सेम है लेकिन कहने के तरीके थोड़े अलग है। तो यहाँ पर सबसे प्रोफाउंड एंड जो लॉजिकल जो हायर स्टेट्स की बात करती है वो, मतलब मेरी ओपिनियन में अद्वैत ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी ठीक है, जो ज्ञान योग या फिर भक्ति मार्ग से आते हैं वो अपने अपने तरीके हैं कहने के। अब बात कर लेते हैं कि विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत यानी अद्वैत का एक एक्सटेंडेड वर्जन, लेकिन यहाँ पर जगत को रियल मानते हैं विशिष्ट अद्वैत और कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही थी, यहाँ सगुण ब्रह्म की बात होती है, जहाँ पर ब्रह्म में कुछ विशिष्टताएँ होती है, इसलिए इसे विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। हालांकि विशिष्ट अद्वैत भी थोड़ा सा ही घुमा रही है अद्वैत की बात को, लेकिन वो क्या अद्वैत की बात रही है। एक्चुअली यहाँ जो कह रही है वर्ल्ड रियल है, ये वर्ल्ड रियल लग ही रहा है माया की वजह से, यानी अविद्या के कारण। विद्या यानी जो नॉलेज है वो डार्कनेस को हटाती है, मतलब जो नॉलेज है वो खुद लाइट है और उसके वजह से डार्कनेस हटता है। तो यहाँ विद्या का कंपैरिजन उससे किया गया है कि अगर विद्या आपके पास होगी तो आपको ये माया आभास नहीं होगी। और उसके बाद जो और कॉन्सेप्ट आती है वो है शुद्ध अद्वैत की। शुद्ध अद्वैत वो भी बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट देती है। शुद्ध अद्वैत ये कहती है कि जो सेल्फ है वो चिंगारी है आग की। तो हालांकि आग ही था ओरिजिनल फॉर्म, चिंगारी तो एक जस्ट झलक है जो कि आग का ही पार्ट है, तो उसे ऐसा आग ही समझती है जो। और यहाँ पर कोई भी माया का बात होता नहीं है, तो यहाँ पूरी तरह से अद्वैत की बात होती है। अद्वैत में ये भी कहना है कि ब्रह्म है जो अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन हालांकि मेरे ओपिनियन में हालांकि किसी को पता नहीं है कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी जो हो सकती है उसी को ब्रह्म कहा गया है। बहुत सारा पर्सपेक्टिव होता है हमारे ओरिजिनेशन को लेके कि हम लोग कैसे धरती बना या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ईश्वर का, जो ईश्वर बनाए हैं। फिर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो
क्वांटम फील्ड, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब आती है जो इस तरह का चीज़ों को ज़्यादा हेल्प करती है ऑब्जर्वेशन के लिए, कि या फिर एक तरह का क्ल्यू देती है कि जो हम लोग सोच रहे हैं फिलोसॉफिकल वे में वो सब सही है या नहीं। क्योंकि आज का ऑब्जर्वेशन लेके ही हम लोग को कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखने होंगे। ऐसा ना हो कि जो किताब में लिखा हुआ वही मान ले, उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लाई करना होगा, तभी ये बात क्लैरिफाई करेगी। वेदांत के मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म ही परम सत्य है। वे द्वैत से परे है, टाइम एंड स्पेस से परे है, कोई नाम नहीं है उसका, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना ही उसका शुरुआत है ना ही उसका अंत है। हमारा ही मन का बनाया हुआ एक चीज़ है, और इसीलिए ये ब्रह्मांड एक भ्रम है जो लगातार बदलता रहता है। और ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञान है जो हमने बनाया है, वो आत्मज्ञान से ही मिट सकता है, यानी सेल्फ नॉलेज। ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो आत्मा है, ना कि बॉडी, जो कि शाश्वत है, इटर्नल है, जो हमेशा रहने वाली है, इनफाइनाइट। सत्य जो परिवर्तन रहित है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, वो किसी जाति, संप्रदाय या फिर अपने व्यक्तिगत पसंद तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसे विभिन्न तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, यानी डिफाइन किया जा सकता है, और सारी जो बातें वो सत्य तक लाने के लिए ही होती है। तो जो अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि जो ये जो इतना सारा डिफरेंसेस है इसमें एकता क्या है। तो एकता यही है कि ब्रह्म को अल्टीमेट रियलिटी माना गया है, मुक्ति ही डेस्टिनी है। तो यहाँ जो मुक्ति की बात हो रही है वो मुक्ति की बात इस तरह से कहते हैं कि अगर आप किसी विषय में नहीं जानते, उस विषय को जानना ही मुक्ति की वजह है। मुक्ति ऐसा कुछ नहीं है पारलौकिक बात जो कि बहुत फैसिनेटिंग करती हो, लेकिन मुक्ति सिंपल डेफिनेशंस में यही है कि आप जिस विषय को नहीं जानते उस विषय में आपको पता होता है, और पता करना ही मुक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर लाइफ के विषय में कहा गया कि सेल्फ को जान लोगे तो वही मुक्ति है। अगर अपने आप को नहीं जानोगे, मतलब ऐसा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन अगर करते रहोगे अपने आप को, तो फिर वही संसार का जो चक्र है, बर्थ रीबर्थ का, जो उसी में फंस के रह जाओगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि क्यों ये कॉन्सेप्ट जानना है, क्यों मुक्ति ही सबसे बड़ा डेस्टिनी है हमारे जीवन का। तो जब हम लोग वेदांता पढ़ेंगे तब इस तरह का डिफरेंस हमें बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये डिफरेंसेस जानने के बाद वहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो सारे मिक्सचर्स है, सब तरह की बात होती है, तो हमें सब तरह का लिंक करना पड़ता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको और अगर क्लैरिफाई करना है तो आप लोग ऑनलाइन में इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है।